तो चलिए शुरुआत करते हैं विल टर्नर सीजन 3 एपिसोड 42 की। जैन गोस्ट किंग लॉर्ड वुचांग के साथ अपने पैलेस में होते हैं। फिर वो लॉर्ड वुचांग को ऑर्डर दे रहे होते हैं कि जो रेबेलियन में मेन इंस्टिगेटर थे उन्हें कल एग्जीक्यूट किया जाए और जो बाकी तीनों फैमिली के रिमेनिंग मेंबर बचेंगे उन्हें कुछ टाइम के लिए परस्यू नहीं किया जाएगा। बहुत जल्द मेरी हालत भी ठीक होने वाली है, तो फिर यही अच्छा रहेगा कि हम सिचुएशन को ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें। लॉर्ड वुचांग ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं और वहां से चले जाते हैं। लॉर्ड वुचांग के जाने के कुछ देर बाद वहां पर बाय चचन पहुंच जाता है। फिर वो जैन गोस्ट किंग के सामने बो करके उन्हें ग्रीट करता है और साथ ही में उन्हें बता रहा होता है कि हमें सिटी में से जो भी नोबल फैमिली थी उन सबके ट्रेजर की इंफॉर्मेशन मिली थी और वो आपकी इनर ट्रेजरी में मूव कर दी गई है। जैन गोस्ट किंग बाय चचन की ओर देखते हैं और पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई है। वो ऐसा इसलिए पूछ रहे होते हैं क्योंकि बाय चचन की आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए होते हैं। बाय चचन कह रहा होता है कि मैं काफी देर से आपके लिए इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा था, इस वजह से थोड़ा ज्यादा काम कर लिया मैंने। और रही सोने की बात, तो फिर अक्सर सोने के टाइम पे जो मुझे सपने आते हैं उसमें तीनों मेजर फैमिली मिलके मुझे चेस कर रहे हैं। चारों तरफ खून खराबा हो रखा है और मेरे मुंह से ब्लड भी निकल रहा है। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और वैसे भी उन सबके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं। अगर उनके दिल के अंदर जो शैतान है वो नहीं मरा तो वो एक दिन जरूर मेरे पास वापस आएंगे और बदला लेंगे। जैन गोस्ट किंग बोल रहा होता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। फिर बाइजन बोल रहा होता है कि मैंने सुना है कि तीनों मेजर फैमिली करीबन हजारों सालों से सरवाइव कर रही हैं और जो उनकी रूट है वो बहुत ज्यादा डीप है। भले उन सबको एक साथ मिटाया नहीं जा सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा उनसे कुछ चीजें तो ले सकते ही हैं। जैन गोस्किंग कह रहे होते हैं कि तुम जैसा चाहो वैसे इस मैटर को हैंडल कर सकते हो। ये सुनते ही बाय चचन खुश जाता है और वो ऑर्डर को एक्सेप्ट करके वहां से चला जाता है। अगले दिन जैन गोस्ट सिटी में अनाउंसमेंट की जा रही होती है। जैन गोस्ट किंग ने ऑर्डर दिया है कि जो चीफ स्टीवर्ड बाय हाउ था उसे जैन गोस्ट सिटी का इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है। अब से इंस्पेक्टर टेम्परेरी तौर पे रॉयल सिटी की जो फॉरबिडन आर्मी है उसे कमांड करेंगे। उनके पास पूरी पावर है कि वो किसी को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और बाद में रिपोर्ट कर सकते हैं। जो भी इस रॉयल डोमेन में आते हैं कोई भी उनकी इन्वेस्टिगेशन से बच नहीं सकता है। इसके बाद बाय चचन अपने कुछ गार्ड के साथ साई फैमिली में पहुंच जाता है। साई फैमिली में एंटर करते ही वहां पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो उसे देखकर बोल रहे होते हैं कि बाय द डीमन यहाँ पर आ गया है। सारे डिसाइपल एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं मैंने तो ये सुना है कि ये बहुत सारे क्राइम कर चुका है, ये अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोगों को मारता है, झूठ बोलता है और यहाँ तक कि उन्हें ह्यूमिलेट भी करता है। फिर बाय चचन एक डिसाइपल के पास जाता है, उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारे सुपीरियर कहाँ है। वो डिसाइपल डर जाता है और बोल रहा होता है मुझे नहीं पता, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद बाय चचन एक डिसाइपल के ग्रुप के पास जाता है और बोल रहा होता है कि तुम सारे नर्वस मत हो। बाय चचन को देखते ही वो सारे डिसाइपल वहां से भाग जाते हैं। कोई भी डिसाइपल बाय चचन के करीब नहीं जा रहा होता, तभी बाय चचन को एक लड़की की आवाज आती है। फिर वो उस लड़की के पास जाता है। वो लड़की बोल रही होती है कि तुम मुझे अपनी इन घिनौनी आंखों से मत देखो, मैं तुम्हें अपना शरीर सबमिट करने से बेहतर है मरना पसंद करूंगी। ये बोलकर वो पास ही के एक पूल में कूद जाती है। बायजन बोल रहा होता है कि मैंने तो अभी पूछना भी फिनिश नहीं किया है, मैं इस मैटर को बड़े ही प्यार से हैंडल करने वाला था। लगता है कि अब कोई चॉइस नहीं है, तो फिर मुझे मत ब्लेम करना थोड़ा फोर्सफुल होने के लिए। अचानक से सिटी में काले बादल आ जाते हैं और बिजली कड़कने लग जाती है। सारे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। फिर वो ऊपर की ओर देखते हैं और उन्हें नजर आता है कि क्लाउड के ऊपर रॉयल सिटी की फॉरबिडन आर्मी होती है। डिसाइपल डर जाते और बोल रहे होते हैं कि जैसा एक्सपेक्ट किया था हमने, बाय हाउ पूरी आर्मी लेकर आया है इस बार, जरूर वो इस मौके का फायदा उठाकर रिवेंज लेने की कोशिश करेगा। ये सब देखकर साई फैमिली के एल्डर बाहर आते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये गलत फहमी है। इंस्पेक्टर मेरी बात सुनो। बाय चचन कह रहा होता है कि वैसे मैं बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हूँ, मुझे हमेशा से ही वॉयलेंस पसंद नहीं है। एल्डर बोल रहे होते हैं तो फिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं। बाय चचन एल्डर के पास जाता है और बोल रहा होता है कि रेबेलियन जो था वो सेटल हो चुका है, क्योंकि अब किंग को तीनों फैमिली के बारे में चिंता हो रही है। करीबन हजारों सालों से वो एग्जिस्ट कर रही हैं और उन पर बर्डन भी बहुत ज्यादा है। इस वजह से किंग ने स्पेशली मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि आप सबका जो बर्डन है वो कम हो सके। एल्डर डर जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि मैं समझ गया हूँ, सारे लोग बाहर आओ। डिसाइपल सारे बाहर आते हैं और वहाँ पर बहुत सारा ट्रेजर रखकर चले जाते हैं। बाय चचन ट्रेजर की ओर देख रहा होता है। एल्डर बता रहे होते हैं कि इसमें 50 सोल बॉटल हैं, 100 स्टोरेज ब्रेसलेट हैं और साथ ही में सोल लैंड के कॉन्ट्रैक्ट भी हैं। हर एक ब्रेसलेट में करीबन हजारों सोल मेडिसिन, हर एक सोल बॉटल को 11 बार रिफाइन किया गया है और शायद 100 मिलियन इसमें सोल्स भी हैं। तभी बाय चचन एक बॉटल को नीचे फेंक देता है, उसके अंदर जो सोल होती है वो बाहर निकल जाती है। एल्डर काफी घबराए हुए होते हैं। बाय चचन बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि तुम पहले से प्रिपेयर थे। एल्डर कुछ भी नहीं कह रहे होते और वो याद कर रहे होते हैं कुछ दिन पहले वो जाओ चिंग से मिले होते हैं और उससे बात कर रहे होते हैं बाय हाउ यानी कि बाय चचन के बारे में। वो बहुत ही अच्छे तरीके से जाओ चिंग की खातिरदारी करते हैं और उससे बोल रहे होते हैं हमने सुना है कि आप इंस्पेक्टर जनरल के फेवरेट हो, और सुनने में ये खबर आई है कि जो जनरल बाय है वो तीनों फैमिली को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या आप हमें थोड़ी सी हिंट दे सकते हैं। अगर हमने इस हर्डल को पार कर लिया तो फिर हमारे लिए भी आसानी होगी सर्वाइव करने के लिए। फिर जाओ चिंग खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि एज अ सक्सेसफुल पर्सन उसके पास पावर और वेल्थ दोनों चीजें हैं, तो फिर उसके पास क्या ऐसी चीज नहीं है।
एल्डर अब प्रेजेंट टाइम में सोच रहे होते हैं, फिर वो बोलते हैं कि शायद वुमन। उसी टाइम जाओ इशिंग भी वहां पर पहुंच जाता है और बोल रहा होता है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा है। एल्डर अंदर की ओर देखते हैं, बोल रहे होते हैं कि सारे लोग यहाँ पर आ जाओ। ये सुनकर बा जजन मुड़ता है और देखता है कि वहां पर बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं। उनमें से एक लड़की वो भी होती है जो कि पूल के अंदर कूद गई होती है। बा जजन सबकी ओर देखता है और कह रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। जाओ इशिंग लड़कियों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा स्टनिंग है। सारी लड़कियां नील डाउन करती हैं और कह रही होती हैं कि हम सारे मिलकर इंस्पेक्टर जनरल को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। बाय चौजन अपने मन में कह रहा होता है कि तुम सारी लड़कियां बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो, शायद तुम्हें किंग भी रेजिस्ट ना कर पाए। एल्डर बाय चौजन से बोल रहे होते हैं क्या आप सेटिस्फाई हो। बाय चौजन थोड़ा गुस्से में कह रहा होता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। एल्डर नीड डाउन होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं तो सिर्फ आपको प्लीज करने की कोशिश कर रहा था, अगर कुछ भी गलत हुआ है तो फिर मैं अपने आप को ऑफर करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही बाय चौजन अपने मन में कह रहा होता है तो फिर तुम सारी चीजें मुझे हैंड ओवर कर दो। एल्डर काफी डरे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अगर आप सारी फैमिली की तरफ थोड़ी सी काइंडनेस दिखाओगे, जो भी आपको चाहिए वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये बोलने के बाद एल्डर 3 चीजें निकालते हैं और बता रहे होते हैं कि जो इसमें वुडन पैगोडा है उसके अंदर 6 ग्रुप की 15 कलर फायर है और जो टैबलेट है उस पे 15 कलर से लेके 17 कलर फायर के फॉर्मूले लिखे और आखिर में इस बॉक्स के अंदर एक सेलेस्टियल सोल है। बाय चचन उन तीनों चीजों को तुरंत ही ले लेता है और कह रहा होता है कि मैं देख सकता हूँ तुम बहुत ज्यादा प्रेशर में हो, तुम और कुछ चीजें भी रिड्यूस कर सकते हो अपने ट्रेजरी में से। एल्डर को कुछ भी समझ नहीं आता, फिर वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने कपड़े खोलकर बोल रहे होते हैं फिर मैं अपने आप को ऑफर करने के लिए तैयार हूँ। बायजन बोल रहा होता है कि तुम रुक जाओ, मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट। तभी बायजन के बैग में से टर्टल की आवाज आती है और वो कह रहा होता है कि साई फैमिली के पास कुछ अच्छी चीज है। टर्टल की बातें सुनने के बाद बायजन एल्डर से बोल रहा होता है मैंने सुना है कि साई फैमिली के पास एक स्पिरिचुअल जेड स्टैचू है। ये सुनते ही एल्डर हैरान हो जाते हैं और अपने मन में बोल रहे होते हैं कि जो स्पिरिचुअल जेड स्टैचू वो साई फैमिली का ग्रेटेस्ट सीक्रेट है, सिर्फ मुझे एंसेस्टर और क्लैन लीडर को उसके बारे में पता है। जनरल बाई को उसके बारे में कैसे पता चला? शायद इसकी एक ही एक्सप्लेनेशन है कि इसे इसके बारे में एंसेस्टर ने खुद ही बताया है मरने से पहले। इसके बाद एल्डर साई फैमिली की जो सीक्रेट फॉर्मेशन होती है उसे एक्टिवेट करते हैं और वहां पर बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल जेड स्टैचू आ जाता है। बाज अजन स्टैचू को देखकर चौंक जाता है और बोल रहा होता है कि जो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी में रिचनेस है उसे शायद स्टारिस का और डाओ प्रोटेस सेक्ट से कंपेयर कर सकते हैं। तभी कोई ताजुब की बात नहीं है कि साई फैमिली इतने हजारों सालों से थ्राइव करती रही है और ये सब हुआ है स्टैचू की वजह से, जो कि साई फैमिली के सारे मेंबर को अलाउ करती है कल्टीवेट करने के लिए। फिर बाज अजन सारे फैमिली मेंबर को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और स्टैचू को ले लेता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद एल्डर बोल रहे होते हैं कि साई फैमिली आपके प्रति ग्रेटफुल है। अब बाज अजन अगली फैमिली की ओर जाता है और वो होती है चैन फैमिली। जैसे ही बाज अजन चैन फैमिली में पहुंचता है, डोर के ओपन होते ही वहां पर बहुत सारे डिसाइपल खड़े होते हैं और वो बाज अजन का जोरों शोरों से स्वागत कर रहे होते हैं। फिर वहां पर चैन फैमिली की मेट्रियाक आती है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। मेट्रियाक बाज अजन के पास जाकर बोल रही होती है कि मैं आपका काफी टाइम से वेट कर रही थी, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इस वजह से मैंने सारी चीजें पहले से प्रिपेयर कर ली हैं। फिर बाज अजन अपने सामने देखता है, वहां पर बहुत सारे ट्रेजर के बॉक्स होते हैं। बाज अजन चौंक गया होता है, फिर वो अपने मन में बोल रहा होता है कि कुछ चीजें ठीक नहीं है, ये बहुत ज्यादा जेनरस और प्रोएक्टिव लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इन सारी चीजों को दिखाकर ये असली ट्रेजर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी मेट्रियाक कहती है कि यहाँ पर चैन फैमिली की हेरिटेज भी मौजूद है, वो मैंने स्पेशली आपके लिए प्रिपेयर की है। फिर वहां पर एक बॉटल अपीयर होती है। मेट्रियाक बता रही होती है कि इस बॉटल के अंदर ब्लड की ड्रॉप है। ऐसा कहा जाता है कि जो सोल होती है उनकी मेमोरी को रिस्टोर करने में ये हेल्प करता है, ये स्पिरिचुअल वाइटलिटी को पोजेस करता है और साथ ही में जिस किसी का जो लाइफ स्पैन है वो खत्म होने वाला है, ये अलाउ करता है कि उसके अंदर हाफ इमोर्टल और हाफ सोल की एक्सिस्टेंस। बाज अजन वो बॉटल लेकर बोल रहा होता है कि मैडम आप बहुत ज्यादा जेनरस हो। मेट्रियाक कह रही होती है कि अगर आप एक और लास्ट ट्रेजर एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर अच्छा रहेगा। बाज अजन कह रहा होता है कि आप इतनी सारी चीजें दे रहे हो, क्या आप कुछ चाहती हो मेरे से? ये इतनी आसान डील नहीं होगी। मेट्रियाक कह रही होती है कि आप परेशान मत हो, ये चैन फैमिली में जो ट्रेजर है बहुत ज्यादा यूनिक है, पूरी गोस्ट सिटी में इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकता है। जाओ इशिंग बाज अजन के पास जाता और बोल रहा होता है कि ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें ये ट्रेजर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये सुनकर बाज अजन पूछ रहा होता है कि तो फिर वो ट्रेजर क्या है? मेट्रियाक बाज अजन की ओर देखते और बोल रही होते है कि वो ट्रेजर मैं हूँ। वो दोनों चौक जाते हैं और वो मेट्रियाक और ट्रेजर को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अगले दिन बाज अजन जैंट गोस्ट किंग से मिलने के लिए जाता है। किंग बहुत ज्यादा गुस्से में होकर बोल रहा होता है क्या तुम कंफ्यूज हो गए हो, तुम्हें अभी ही मैडम चैन को वापस भेजना होगा। बाज अजन कह रहा होता है लेकिन मैडम चैन ने मुझसे कहा था कि वो किंग के साथ रहना चाहती है। मैडम चैन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, उनका जो फिजिक है वो भी रेयर है और उन्होंने अपनी डिजायर शो की है कि वो अपने पति से दूर रहना चाहती है और अपनी फीलिंग को शो करके दिखा रही है कि वो आपको कितना चाहती है। किंग बहुत ज्यादा गुस्से में आकर बोल रहा होता है कि एज अ 4 ग्रेट किंग मैं ऐसा क्राइम
कैसे कमिट कर सकता हूँ, मैं किसी और आदमी की वाइफ को नहीं ले सकता हूँ। बाय जॉन कह रहा होता है कि आप चिंता मत करो, पूरी सिटी सिर्फ मेरे बारे में ही गॉसिप कर रही है। पूरी सिटी में खबर फैल गई होती है कि बाय जॉन यानी कि बाय हाउ ने चैन फैमिली के मेट्रियार्क को अपने साथ रख लिया है। सारे लोग आपस में बात कर रहे तो कह रहे होते हैं कि बाय हाउ ऐसे ही नहीं रुकने वाला है। जब से उसे पावर मिली है उसने फोर्सफुली चैन फैमिली के मेट्रियार्क को अपने साथ रख लिया है। यहाँ तक कि तो मैंने ये भी सुना है कि जब भी वो डीमन प्रिजन में जाता है वो और भी ज्यादा क्रूअल हो जाता है। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा ट्विस्टेड है और वो बहुत टाइम पहले से ही डार्कनेस के पाथ पे गिर चुका है। धीरे धीरे करके वो ना ही ह्यूमन रहा है और ना ही बीस्ट। बाय चाचन किंग से बोल रहा होता है कि आपकी रेपुटेशन के लिए मैं इन सारी चीजों को अकेले झेलने के लिए तैयार हूँ, ये सारे मैटर आपको मेंशन नहीं करने चाहिए। किंग अपने मन में बोल रहा होता है कि तुम्हें अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, तुम्हारे पास एबिलिटी है लेकिन तुम्हें सारी चीजें अपने पास नहीं रखनी चाहिए और तुम काफी काबिल हो कि तुम दूसरे लोगों के इंटेंशन को पढ़ पाते हो। इसके बाद किंग बाय चाचन की ओर देखकर बोल रहे होते हैं कि चलो सुपरविजन के मैटर की ओर वापस लौटते हैं। फिर बाय चाचन एक लोटस अपीयर करता है और बोल रहा होता है कि ये फाउंडेशन हमने सबमिट करी है, ये है 7 कलर लोटस पॉट। किंग कह रहे होते हैं कि जितने भी ट्रेजर तुम वापस लेकर आए हो मैं तुम्हें राइट देता हूँ कि तुम सारी चीजों को यूज कर सकते हो, लेकिन अभी मैं फाउंडेशन के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ बाय फैमिली के बारे में। बाय चाचन बाय फैमिली में जाता है एल्डर से मिलने के लिए। एल्डर ने ही बाय चाचन को वो लोटस फ्लावर दिया होता है और उससे बोल रहे होते हैं कि तुम वापस फैमिली में आ जाओ और क्लैन लीडर की पोजीशन ले लो, लेकिन बाय चाचन पोजीशन लेने से मना कर देता है और एल्डर से कह रहा होता है कि क्लैन लीडर की पोजीशन की असली हकदार है बाय यानार और मैं यही चाहूंगा कि आप इसमें यानार की हेल्प करो। यानार पोजीशन लेने से मना कर रही होती है, तभी बाय जॉन उसे रोकता है और कहता है क्या तुम भूल गई हो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था एंसेस्ट्रल लैंड में तुम्हारी एम्बिशन के बारे में। यानार कुछ भी नहीं कहती। फिर बाय जॉन उसे बाय हाउ की एक बुक देता है। बुक लेने के बाद बाय यानार क्लैन लीडर की पोजीशन ले लेती है। ये पूरी बात बताने के बाद बाय जॉन किंग से बोल रहा होता है कि एक्सप्लोरेशन के बाद तीनों फैमिली की जो फाउंडेशन है वो वीक हो गई है, अब थोड़ा मुश्किल होगा दोबारा राइज करना उन सबको। इस लाइफ में बाय हाउ यानी कि मैं किसी भी फैमिली को बिलोंग नहीं करता हूँ, मेरी विश यही है कि मैं आपको फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। किंग कह रहे होते हैं कि मैं ये मैटर समझ गया हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें ग्रेट रिवॉर्ड देने वाला हूँ। अगले दिन सिटी के मेन हॉल में अनाउंसमेंट की जा रही होती है कि ग्रेट डीमन किंग ने ऑर्डर दिया है, आज साई फैमिली चैन फैमिली के मेंबर्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा ट्रेजन के लिए। जो भी मेंबर्स होते हैं जिन्होंने रेबलियन किया होता है वो सारे चेन में जकड़े हुए होते हैं और उन सबके सामने खड़ा होता है बाय चाचन और बाय चाचन ने ऑर्डर देता है उन सबको एग्जीक्यूट करने का। उन सबके एग्जीक्यूट होने के बाद बाय चाचन अपने अपने बोल रहा होता है कि बाय हाउ जो भी तुम्हारी गृहस्थी मैंने उसका बदला ले लिया है, इस लाइफ में तुमने मुझे अपनी काइंडनेस दिखाई है, अगर किस्मत रही कि हम अगली लाइफ में मिले, मेरी ये बहुत पहले से विश है कि मैं तुम्हें एज अ डिसाइपल अपने अंडर रख लूं ताकि आने वाले जो भी खतरे हैं उन सबसे बचा सकूं। अगले दिन जायंट गोस्ट सिटी में अनाउंसमेंट की जा रही होती है कि जो इंस्पेक्टर बाय हाउ है वो आज से कुछ दिनों के लिए सेक्लूजन में जा रहे हैं कल्टीवेट करने के लिए। जब तक वो नैंसन सोल की स्टेज पर नहीं पहुंच जाते हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे। बाय चाचन अपने टावर में होता है और वहां पर बहुत सारे ट्रेजर होते हैं उसके चारों ओर और उसे परमिशन मिल गई होती है कि वो सारे रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने अंकल ली को याद करके कह रहा होता है कि अंकल ली ने कहा था कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने के लिए हमें अपने लिमिट को ही चैलेंज करना पड़ता है। ये बोलकर वो पांचों एलिमेंट की सोल बाहर निकाल लेता है। बाय चाचन बोल रहा होता है कि अब मेरे पास पांचों एलिमेंट की सोल है तो टाइम आ गया है कि मैं नैंसन सोल को अचीव कर सकता हूँ। नैंसन सोल की स्टेज में पहुंचने के लिए मुझे हेवनली दाव गोल्डन एलिक्सर का भी इस्तेमाल करना होगा ताकि मैं पांचों अवतार को कम्प्लीटली मर्ज कर सकूं अपने साथ, और इन सबको फ्यूजन करने के लिए मुझे पांचों एलिमेंट के प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली तरीके से फॉलो करना होगा और ये सारी चीजें सीक्वेंस में होनी चाहिए। ये बोलकर वो उन पांचों एलिमेंट को फ्यूजन करने लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए होते हैं। जायंट गोस्ट किंग बोल रहे होते हैं कि ये बाय हाउस सीक्रेट मेथड का यूज कर रहा है अपने कल्टीवेशन प्रोसेस को कंसील करने के लिए और ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहता कि कोई उसे देखे। उसके ऑरा को देखकर लगता है कि वो नैंसन सोल को फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है पांचों एलिमेंट बीच की सोल से। किंग के साथ में लॉर्ड वुचांग भी होते हैं और बोल रहे होते हैं कि नैंसन सोल पांचों बीच की सोल से फॉर्म हो रही है और जिस भी टाइप की ये फॉर्म हो गई वो उसके एप्टीट्यूड और टेक्निक के हिसाब से होगी। अगर उसकी स्पिरिट लाइट को देखा जाए तो फिर अब उसे एलिमेंटल टेक्निक रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि वो किस टाइप का होगा। इधर अभी भी फ्यूजन चल रहा होता है पांचों एलिमेंट का। बाय चाचन अपनी आखिरी कन्वर्सेशन याद कर रहा होता है अंकल ली के साथ। बाय चाचन अंकल ली से बोल रहा होता है कि नैंसन सोल किसी का भी हजारों साल तक लाइफ स्पैन बढ़ा सकती है और ये ऐसा रियलाम है जिससे कि सेट के एंसेस्टर ही पोजेस करते हैं। अंकल ली बोल रहे होते हैं कि फेरी ब्लेड फॉर्जिंग, मड स्वैम ब्रेकिंग बर्ड
ये सब तुम्हारी लाइफ का कल्टीवेशन है। जब तुम इस सारे फ्लो यानी कि करंट के अगेंस्ट में जाओगे तभी तुम्हारा मौका है कि तुम कंटिन्यूसली इसमें ब्रेक थ्रू कर पाओ और इसी की हेल्प से तुम अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हो। और हमेशा याद रखना कि जो स्ट्रांग होते हैं वही अपनी फेट को कंट्रोल करते हैं। हेवनली बीइंग मारे जाते हैं लेकिन उनके सोल के रिमेन बच जाते हैं और पांचों हेवनली एलिमेंट सोल को इकट्ठा करके तुम लेजेंडरी हेवनली दाओ नेटन सोल को अचीव कर सकते हो। धीरे धीरे बायशोन की दांतेन में इफेक्ट आ रहा होता है। बायशोन बोल रहा होता है कि शुरुआत से ही मैंने ये रास्ता फॉलो किया है, ये इमॉर्टलिटी का पाथ मैंने खुद ही चूज किया है अपने लिए और इसी की हेल्प से मैं अपनी फेट को डोमिनेट कर सकता हूँ। कुछ ही देर बाद जो बायशोन की गोल्डन कोर होती है वो नेटन सोल में ट्रांजिशन कर जाती है, लेकिन जो थर्ड लेयर होती है फिजिकल गोल्डन कोर की वो बच जाती है। इस वजह से बायशोन अशरा बॉडी को सम्मन करता है ताकि वो पावर का यूज करके कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू कर सके और वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। जब वो कामयाब हो जाता है तो फिर उसकी आंखों में से आंसू निकलते हैं और वो बोल रहा होता है कि अंकल ली मैंने ये कर लिया है। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।